2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हाईकमान ने बीते दिन उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली बैठक की है। बैठक के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस को राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। हाईकमान के निर्देशों के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आज प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश को गोदियाल के साथ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव और उत्तराखंड में आने वाले समय चुनाव और कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई है। इसी के चलते आज देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करेगी। साथ ही अगले 3 महीने तक प्रत्येक विधानसभा में उस विधानसभा की लोकल मुद्दों के साथ साथ राज्य स्तरीय मुद्दों को उठाएगी और जनता को जगाने का काम करेगी। साथ ही अंकिता भंडारी मामले में सरकार को सीबीआई जांच की स्थिति को स्पष्ट करनी होगी। अभी तक अंकिता भंडारी मामले में एसबीआई जांच के बारे में किसी पब्लिक डोमेन में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्या जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय हरक सिंह रावत जी, हमारे दोनों ही सहप्रभारी आदरणीय यादव जी, आदरणीय शर्मा जी और प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की जो मूलभूत बातें हैं उसको आपके सम्मुख रखने का काम किया है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हम विपक्ष के लोग हैं और जब सरकार जनहित के मुद्दों के विपरीत आचरण करती है तो हम सरकार को घेरने का काम भी करते हैं और साथ ही साथ जन आंदोलनों के माध्यम से सड़क पर उतर करके सरकार का घेराव करने का काम भी करते हैं और संघर्ष करने का भी काम करते हैं। लेकिन आज हालात प्रदेश के बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा में इस बात को कहते हैं कि प्रदेश के अंदर अवैध खनन हो रहा है। आपके सामने है कि हमारे विधायक पांडे जी, उन्होंने जहां एक ओर खनन के माध्यम से सरकार पर प्रहार करने का काम किया, वहीं दूसरी ओर जब काशीपुर में एक किसान आत्महत्या करता है और उन्होंने सरकार से कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो द्वंद्व भी आपकी जानकारी में है। बंशीधर भगत जी कानून व्यवस्था को लेकर के सड़क पर उतरने का काम करते हैं। एक नहीं, न जाने कितने भाजपा के विधायक सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के अंदर कैसी सरकार संचालित हो रही है या कैसी सरकार चल रही है। आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। उत्तराखंड राज्य के अंदर महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। नौजवान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है।
किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में जब भाजपा की सरकार इस प्रदेश के अंदर गठित हुई थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया था कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर शराब को धीरे धीरे कम करने का काम करेंगे। लेकिन आज हालत क्या है, स्थिति क्या है? आबकारी विभाग की जो पॉलिसी है वो ऐसी बनाई गई है जिससे जो है शराब माफियाओं को संरक्षण मिल सके। अजीबोगरीब स्थिति है। एक शराब की दुकान आप लीजिए, 2 दुकानें आप मुफ्त में पा लीजिए। भू कानून, ऐसा भू कानून हमने कहीं पर नहीं देखा। उत्तराखंड राज्य जो 2 मंडलों का राज्य है, यहाँ पर भू कानून को तोड़ मरोड़ करके इस सरकार ने बनाने का काम किया है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में ये भू कानून लागू नहीं होगा, लेकिन नगर निकाय क्षेत्रों में भी ये भू कानून जो है अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो सीधे सीधे भू माफियाओं को संरक्षित करने का काम ये सरकार कर रही है। बहुत सारे विषय हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार को घेरने का काम करी। और हमने निर्णय लिया है कि हम 16 फरवरी को राज्यपाल आवास का घेराव करने का काम करेंगे, सरकार को चेताने का काम करेंगे। यदि सरकार इस राज्य के साथ, इस राज्य के वासियों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगी तो कांग्रेस मौन नहीं रहेगी, बल्कि सड़कों पर उतर करके इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का काम करेगी। मैं अपनी बात को विराम देते हुए अध्यक्ष जी से कहूँगा कि हरक सिंह रावत जी से कहूँगा कि वो अपनी बात कहने का काम। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह जी, आप सब जानते हैं कि हरक सिंह जी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पार्टी ने चुनाव में प्रबंधन समिति प्रबंधन का अध्यक्ष उन्हें नामित किया है और ऐसे ही आदरणीय प्रीतम सिंह जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। साथ में मंचासीन हमारे दोनों सहप्रभारीगण जिनमें कि श्री सुरेंद्र शर्मा जी और श्री मनोज यादव जी शामिल हैं। आप सभी साथियों का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, ये प्रेस वार्ता इस रूप में है कि जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन हम सब लोग दिल्ली में हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी उसमें शामिल हुए और कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड के परिस्थितियों को लेकर, जो सरकारी कामकाज की परिस्थितियां हैं, जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं, जो भाजपा सरकार का तमाम घोटाले, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अव्यवस्थाएं, नौकरी की बंदरबाट, संसाधनों की चोरी, इन सब मुद्दों पर हाईकमान बहुत चिंतित है और प्रदेश की स्थिति को लेकर उन्होंने दिल्ली में बैठक बुलाई। सभी हमारे नेता जो भी दिल्ली में बैठक में शामिल थे, सबने अपने अपनी तरह प्रदेश की स्थितियों से हाईकमान को अवगत कराया और हाईकमान का हम सबको ये निर्देश था कि सब लोग कारगर तरीके से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर और जो जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं इसको किस प्रकार से एक्सपोज किया जाए, उजागर किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तदोपरांत और तदनुसार हम सब लोग आज यहाँ पर बैठे और हम लोगों ने
कार्यवृत्त तैयार किया। हम अभी भी हमारा, चूँकि आप लोगों को हमने 12:30 बजे का समय दे रखा था, इसलिए आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमारी बैठक जारी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना दिए हैं, और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इन कृत्यों का, ये कृत्य कहीं प्रदेश में परंपरा न बन जाएं, इसको किस प्रकार से रोका जाए, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा का क्या हाल है। हम अंकिता भंडारी की बात करते हैं, लेकिन एक नहीं, अनेक अंकिताएं इस प्रदेश में, इस प्रदेश सरकार की नीतियों का खामियाजा भुगत कर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं ज़िंदगी खराब करने में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अंकिता भंडारी वाले मामले में किस बेशर्मी से मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि उनके माता पिता के कहने पर हम जो वो कहेंगे वो जांच करेंगे, और किस प्रकार बेशर्मी से उनके माता पिता के एप्लीकेशन को कूड़ेदान में डालकर और किसी अन्य एफआईआर को आधार बनाने की बात कही, और वो भी सिर्फ बात कही। आज तक मुख्यमंत्री जी ने वो जांच सार्वजनिक नहीं की कि उन्होंने वो जांच आगे सीबीआई को भेजी भी कि नहीं भेजी, ये आज तक किसी को पता नहीं है। कोई नोटिफिकेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई जांच के बिंदु सामने नहीं आए, और बड़ी बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री जी उस जांच पर पालकी मारे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं, इस प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तत्काल सत्ता खाली करें, ये तत्काल अपनी कुर्सियां छोड़ें, और वैसे भी अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो बहुत निकट समय में इस प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। इसी प्रकार उधम सिंह नगर का मामला, कितनी बेशर्मी है कि अभी तक उस एसएसपी को हटाया नहीं गया, और क्या इस बात को आम आदमी नहीं समझ रहा है कि जब तक वो व्यक्ति एसएसपी की कुर्सी पर है तब तक वो व्यक्ति जांच को प्रभावित क्या नहीं करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हमारी चर्चा हुई, अनेक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई। तो मैं अपनी बात को सीमित करते हुए और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश में विपक्ष की आवाज़ आदरणीय यशपाल आर्य जी आगे कुछ मुद्दों पर हम सबको यहाँ पर संबोधित करेंगे। धन्यवाद।